रीज़ान ग्रामीय कदर ये शक्ल से महक मलिक का भाई नज़र आने वाले बच्चे का नाम उस्मान बिल्ली या उस्मान बाली है। इस शख्स ने ये या इस बच्चे ने ये वतीरा पकड़ा हुआ है कि ये शियाने हैदर करार के ख़िलाफ़ अक्सर बकवासात करता है और इसकी तमाम की तमाम वीडियोस झूठ का पलंडा होती हैं, झूठी कहानियाँ ये अपनी वीडियोस में सुनाता रहता है। और इसकी तमाम वीडियोस देखकर मुझे खुद बज़ारते खुद मुझे हंसी आती है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इसका शुगल लगाने के लिए, एक टाइम पास करने के लिए, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम या फजूल टाइम आप कह लें कि मिला हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। और इसने जो उस वीडियो में जिस मौलवी का सहारा लेते हुए जो मौलवी चंद बातें कर रहा था, वो बातें मैंने इसके सामने रखी, उन बातों का इसको जवाबात दिए। लेकिन इसने वो छोड़कर जो मैंने इसका शुगर लगाया, जिसके जो ये डिज़र्व करता था, उसके ऊपर आके बैठ गया कि जी आप लोग सिर्फ लोगों की बेइज्जती करते हो या मजाक उड़ाते हो। इस तरह की बातें इसने शुरू कर दी मेरे साथ, लिहाजा इल्मी बातें की जाएँ। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इस बच्चे का इल्मी लेवल ये है कि अपनी उस वीडियो में बुखारी शरीफ को शियों की किताब कर रहा था। तो मेरा ख्याल है इसके लिए डूब मरने का मुकाम ये इतना ही काफ़ी है कि ये बुखारी शरीफ को हमारी किताब कह रहा है, कि यानी शियों की किताब कह रहा है। बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें सबसे पहले तो ये ऐलान करना पड़ेगा कि तुम मुनकरीन हदीस हो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुनकरीन हदीस की तरह तुम हदीसों को साइड पे करते हो और ये उनकी तरह राग लाते हो कि कुरान को सामने रखा जाए कि बात सिर्फ कुरान से ही हो जाएगी। तो बेटे, तुम्हारी कोई इल्मी हैसियत औकात नहीं है कि मैं दूसरी वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाऊं। लेकिन यही समझ लो कि, और समझ के लो, मुझे फ्री टाइम मिला हुआ है, थोड़ा सा मैं फारिग था, तो मैंने कहा चलो फिर से दोबारा से तुम्हारा शुगर लगा लेते हैं। लेकिन तुमने ये कहा कि मेरा सिर्फ शुगर ना लगाया जाए, कुछ इल्मी बातें भी की जाए, हालांकि जिसके तुम काबिल नहीं हो। बेटे, जब तुम ये ऐलान करोगे कि तुम मुनकरीन हदीस हो, तो तुम्हारा जो भी तुम्हारे मसले तुमने अपने लिए खड़े किए हुए हैं, वो मसले रह ही नहीं जाते। क्योंकि जो मुनकरीन हदीस होते हैं उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन पहला खलीफा बन गया और खिलाफत किसका हक था। उन लोगों के इस तरह के मसले मसाइल ही नहीं है। अगर तुम ये ऐलान करते हो कि तुम मुनकरीन हदीस हो, शायद तुमने ये नाम भी पहली दफ़ा सुना होगा, तुम्हारी जो पीछे वाली 7 नस्लें हैं ना उनको पता है, और जो ना ही तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें जो तुमसे मंसूब की जाएंगी, ना ही उनको इस चीज़ का इल्म होगा कि मुनकरीन हदीस किन को कहते हैं, मुनकरीन कुरान किन को कहते हैं। अच्छा, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मुनकरीन हदीस नहीं हो, तो तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम ये है कि बुखारी शरीफ जैसी किताब को शियों की किताब कह रहे हो। मेरे भाई बात सुनो, मेरे बच्चे, बात ये है कि अगर हम शिया अपने अक़ीद व नज़रियात की हक़ानियत को आप लोगों की किताबों से साबित करते हैं, जैसे कि बुखारी मुस्लिम वगैरह हो गई या दीगर आपकी कुतुब सित्ता या और भी बाकी भी किताबें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन किताबों पर हमारा ईमान है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुखारी मुस्लिम में जहाँ पर कुछ बोंगियाँ भी आपके बड़ों ने मारी हुई हैं, उनके ऊपर हमारा ईमान आ जाता है। इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम सिर्फ यही राग अलापते रहोगे, तो बेटा सबसे पहले तुमसे तो पहला सवाल ही यही बनता है कि तुम हज़रत अबू बकर की खिलाफत को कुरान से साबित करके दिखाओ। तुम अपना जो तुम्हारा नमाज का तरीका है, जो तुम्हारा वज़ू का तरीका है, तुम उसको कुरान से साबित करके दिखाओ। और उसके अलावा तुम्हारे जो नमाज के 5 औकात हैं, तुम इनको कुरान पाक से साबित करके दिखाओ। तुम्हारी ऊपर वाली 7 नस्लें और जो तुमसे 7 नस्लें नीचे मंसूब की जाएंगी, वो भी इन सवालों के जवाब तक सारी ज़िंदगी कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो ये बेटे तुम्हारी हैसियत औकात है, तो कैसे कोई बंदा तुमसे कोई इल्मी बात करे। आज तक तुमने अपनी वीडियोस में सिवा झूठ के और कभी कोई बात की है? और फिर बात ले आते हो कि जी जैसे तुम्हारे बुजुर्गवार जो बड़े बड़े जंगे ओहद में भागे थे या और भी जंगों में भागते रहे, उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए बेटे तुम भी भागने के रास्ते ढूंढते हो। मैंने जिस मौलवी को तुमने सामने रखा था पिछली वीडियो में, उस पर तो मैंने सारी बातों के जवाब दिए, लेकिन तुम उनको खा गए। जिस तरह जो बाहर के मुल्कों में जो डंकी लगा के जाते हैं तुम्हारे जैसे लोग, या तुम जिस तरह गए हो, जो वहाँ पे वो चंदे सदक़े और ज़कातों पे पलते हैं, वो चंदा सदका ज़कात समझकर तुम खा गए, तुमने उसके ऊपर बात ही नहीं की। तो सबसे पहले अपनी हैसियत औकात देखो, एक बात। और अब जिस तरह तुमने इस वीडियो में भी वो हमारी बहन, उनका नाम मारिया हुसैनी अलवी साहिबा है, उनके बारे में भी तुमने बात शुरू कर दी कि जी मैं उनके साथ मैंने मुनाजरा किया था। बेटे कहीं पर भी तुम्हारा मुनाजरा नहीं है, तुम गया ही नहीं।
सिर्फ जब उन्होंने चैलेंज किया, तुमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसके बाद तुम गायब हो गए, कहीं नज़र ही नहीं आए अपने बुजुर्गों की तरह। बहरहाल जो भी है, अच्छा भागने के जो तुमने रास्ते इख्तियार किए हुए हैं, उन्हीं रास्तों में तुम एक ये भी पकड़ते हो कि जी सबसे पहले जी पर्दे की, जैसे तुम उधर बात कर रहे थे, बल्कि जो मुझे तुम जवाब देने की कोशिश कर रहे थे उसके में तुमने ये कहा कि जी मैंने पर्दे की बात की, ये वो सर। बेटा सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारा अपने का अपना चेहरा ही शरीयत के ख़िलाफ़ है, तुम किसी को क्या इस तरह की बातें कर सकते हो? जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबत करते हैं, और जो मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला ने उन पर भी लानत फरमाई है। और तुम्हारा तो तरीका वारदात या तुम्हारा जो सामने आने का अंदाज़ है वही गर्लिश टाइप है, वही पिंकिश टाइप है, पिंक कलर का बैकग्राउंड लगा कर, और अपने चेहरे पर वो पता नहीं क्या मल कर आ जाते हो, जो भी बरल मल के आ जाते हो, सारे तुमको देखकर यही कहते हैं कि ये कोई ख्वाजा सरा बैठा हुआ है। तो जो लोग लवादत का शिकार हैं या जो लोग मर्दों में दिलचस्पी रखते हैं, उनको तुम दावत आम सरे आम आकर दे रहे होते हो अपने हुलियों को लेकर। तो क्या तुम इस काबिल हो कि जिस तरह तुम बैठते हो इस तरह तुम कैमरा उठा के, मुंह उठा के तुम किसी और को बातें करने लग जाओ? तुम्हारी अपनी शरीयत, तुम्हारी जो शक्ल है वही शरीयत के ख़िलाफ़ है। और उसके अलावा तुम्हारी जो हरकतें हैं या जो तुम्हारे शौक़ हैं, उन शौक़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लानत फरमाई है। तो तुम इस काबिल हो कि तुम किसी को इस तरह का कोई भी सवाल पूछ सको, बल्कि तुम तो अलिफ अनार बेबकरी पढ़ने वाले जो लोग हैं, अभी तक तुम्हारा जो इल्मी हैसियत है, जहाँ जो तुम्हारा मेंटल लेवल है बेटे, तुम अभी तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और या अलिफ अनार बे बकरी, हाँ, इससे आगे की कोई तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है। तो सबसे पहले अपनी औकात में रहो, अपना आप देखो और फिर आगे बात करो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमको किताबी हवाले दिए जाएं या तुमको कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हारे साथ बात की जाए। बेटे सबसे पहले अपना मेंटल लेवल बढ़ाओ। ये जो तुम झूठ आकर बोलते हो बेटा, इसका फ़ायदा तो है कोई नहीं, तुम्हारी बात ना कोई सुनता है ना कोई तुम्हारी बात मानता है, बल्कि तुम जिनकी वीडियोस का सहारा लेते हो, जो तुम्हारे अपने अजदाद हैं या जिन मौलवियों की तुम वीडियोस लगाते हो, उनकी बातों की कोई हैसियत नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर तो कोई थूकता नहीं है, तो फिर क्यों इस तरह की हरकतें करते हो? तुमको अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने सिर्फ एक टाइम पास के लिए रखा हुआ है। मुझे जब भी कोई फजूल टाइम मिलता है उस वक्त ये है कि जैसे मैंने पहले भी तुम्हारे पर वीडियो बनाई, वो भी फजूल टाइम था और अभी भी मैं फारिग ही बैठा हुआ था। तो एक तो तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो पीछे मिंबर पाक आप देख रहे हो, उस वीडियो में तुमने ये कहा कि मिंबर पर बैठकर तुम इस तरह की बातें कर रहे थे। बेटा मैं मिंबर पर नहीं बैठा हुआ था, ना उस वक्त बैठा हूँ ना बैठा हूँ, और ये मसनद मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इस मिंबर पर बैठ सकूँ, मैं नीचे ही बैठा हूँ। और तुम मारिफत तो तुम नहीं रखते, इल्म तुम्हारे पास तो बिल्कुल इल्म नहीं है, तो फिर तुम्हें इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कहना चाह रहा। लेकिन ये है कि तुम एक छोटा सा बच्चा समझ के, जिस तरह बच्चों को समझाया जाता है, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ कि तुम अगर थोड़ा सा इल्म हासिल कर लोगे, तुम्हें अपनी वीडियोज़ में झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे 2-3 दिन पहले तुम्हारी एक वीडियो तुमने अपलोड की थी जिसका टाइटल तुमने ये लिखा हुआ था कि एक ईरानी लड़की ने मुझे मुता की ऑफ़र की तो मैंने उसको क्या जवाब दिया। बेटा अगर कोई तुम्हें पहले, जिस बंदे ने तुम्हारी 2-3 वीडियोस नहीं ना देखी हुई, अगर बाय चांस वही तुम्हारी वो पहली वीडियो देख लेता, तो उसमें तुमने जो ये अल्फाज बोले थे कि उस लड़की ने मुझे देखकर ये कहा कि तुम दिखने में अच्छे खासे हो, तो जिसको तुम्हारे झूठे होने का बच्चे नहीं पता वो भी जान जाएगा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। अब इस शक्ल को देख कर कोई ये कह सकता है कि ये शक्ल दिखने में कोई बड़ी अच्छी खासी है? मैं तुम्हारी शक्ल का या तुम्हारे जो जिस तरह का तुम्हारा अंदाज़ है, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। मेरी बात करने का मकसद ये भी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ या हैंडसम हूँ, बेटे ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखें तो उसका तो बेड़ी गर्क हुआ हुआ है। और वैसे भी जिस तरह की तुम्हारी शक्लें, इस तरह की शक्लों को देखकर जो पठान है वही तुम्हारे अब अजीज़ान किराम ये कदर, ये इसके झूठ सुन कर मैं मजबूर हो गया हूँ कि इस तरह के लफ्ज़ बोलने पड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये
पठानों को खुश करने के लिए या पठानों के दरमियान अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए जिस तरह करके बैठता है, आप खुद मुलाहिज़ा फरमा लें, आप तमाम हज़रात को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। अच्छा, एक वो झूठ, और उसके अलावा इसने एक और झूठ बोला कि जी मैंने किबला अल्लामा आसफ़ रज़ा अलवी साहब को 50,000 रुपये दिए सिर्फ 1 घंटा बात करने के लिए। बेटा, सबसे पहले तुम अपनी हैसियत औकात देख लो। मेहनत मजदूरी करने वाले तुम जैसों की हैसियत औकात का हमें देख कर ही पता चल जाता है। मेहनत मजदूरी करने वालों की फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक़ है। अब ये मैं कोई ताना मेना नहीं मार रहा, तुम्हारी हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो मेहनत मजदूरी करो, अपने माँ बाप का जो है उनका को पेट पालो, या जिस भी मकसद के लिए तुम डंगी लगा कर गए हुए हो उसी मकसद के ऊपर ध्यान दो, अपनी मेहनत मजदूरी के ऊपर ध्यान दो। तुम जैसों के लिए 50,000 रुपया वैसे कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन तुम जैसों के लिए 50,000 5 लाख के बराबर है। तो बेटा, अपनी हैसियत औकात से बढ़कर झूठ मत बोला करो। 5-10 रुपए की तुम बात करो तो वो तो चलो फिर भी तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी हरकतें देखकर तुम पर फबती है, और इस दर्जे के तुम अनपढ़ और जाहिल हो कि जिस मकतबे फ़िक्र को, ख़ास मकतबे फ़िक्र को तुम टारगेट कर रहे हो। अब ये शियाने तुमने किस तरह लिखा हुआ है, तो इस तरह की हरकतें करके तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि कोई शख्स तुम्हारे साथ इल्मी बातें करे या तुम कोई इल्मी बातें करते हो। झूठ के पलंदे और अपनी फेक स्टोरीज जो अपने माइंड में घड़ते रहते हो, उन्हीं को ये आके बयान कर देते हो, और नीचे लोग तुम्हें इसी वजह से तुम्हें लोग गालियां निकाल रहे होते हैं, तुम्हारे ऊपर लोग लानते डाल रहे होते हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो बेटे, तुम बच्चे हो, तुम पागल हो, सारी दुनिया तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ पागल नहीं है। अपनी हैसियत औकात देखो। सबसे पहले तो तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम कोई इल्मी बात करो और तुम्हें इल्मी जवाबात दिए जा सकें। तुम खुद अपनी तजलील कर रहे हो, तो इस तरह के जब तक तुम हरकतें करते रहोगे, अगर मुझे दोबारा कभी फजूल टाइम, फालतू टाइम मिला तो मैं तुम्हारी तजलील बेटे ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम सिर्फ डिज़र्व ही यही करते हो। इल्मी लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, तो अपनी हैसियत औकात ज़रा देख कर रखो।